हेलो। हाँ। प्रेस वार्ता का आपने आयोजन किया है, किन मुद्दों को लेकर के अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, बताइए। जिस तरह से आप जान रहे हैं कि आदिवासी का हक अधिकार जल जंगल जमीन से लेकर संस्कृति सभ्यता भाषा से लेकर के जो मेन अहम मुद्दा है, जो अभी जो जिस तरह से आदिवासियों का सरना धर्म कोड को लेकर के 8 जनवरी 2023 को जो इसी हरमू मैदान में प्रार्थना सभा के माध्यम से आयोजन किया गया है। तो इस प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि अविलंब जल्द से जल्द सरना कोड लागू किया जाए, जो कि आदिवासियों का जो एक धर्म जो कोड है जो लंबे समय से मांगा जा रहा है, उस धर्म कोड अभी तक नहीं दिया गया है। और खास कर यहाँ पर जो हमारा संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर आरक्षण जो भी है, जो धड़ल्ले से लुटाया जा रहा है, तो उसको सभी तरह से सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए और सुंदर करने की आवश्यकता है। जो हमारा चीज़ जो बचा हुआ है उसको सुंदर बनाने की ज़रूरत है। इन तमाम मुद्दों के साथ में 8 जनवरी 2023 को हमारा यहाँ विशाल सरना प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक दृश्य होगा आदिवासी समाज के लिए। यहाँ सीखने और जानने का भी मौका मिलेगा। जो अच्छे अच्छे प्रवक्ता लोग जो आएंगे आदिवासी हित का बात करेंगे, तभी को सुनने और जानने का मौका मिलेगा। इसी को लेकर के 8 जनवरी को विशाल सरना प्रार्थना सभा का आयोजन का है, रैली का है, जो कि किया गया है। कितना संख्या में आएंगे? कम से कम 10,000 का टारगेट रखा गया है। 10,000 से लोग पूरे झारखंड के प्रत्येक जिले से लोग 10,000 की संख्या में लगभग पहुंचेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है कि देश की आज़ादी के बाद आज तक जो है आदिवासियों को सरना कोड नहीं मिला, किनको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अगर माना जाए तो जैसे राज्य से बहुत सारे राज्यों से सरना धर्म कोड चाहे अन्य जो भी कोड है उसको लेकर के पारित करके केंद्र को भेजा है, लेकिन हम लोग झारखंड के खास कर लोग हैं और बंगाल छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहाँ अधिकतर सरना धर्म कोड बोलने वाले लोग हैं। तो हम लोग मांग करेंगे कि सरना कोड ही दिया जाए और इसको हम लोग साफ तौर से जिम्मेवार केंद्र सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि वहाँ से देना केंद्र सरकार को क्या है कि जो कोड लागू होगा वो तो पूरे देश स्तर पर होगा। इसीलिए राज्य सरकार तो अपनी जो जिम्मेवारी तू करके भेज दिए है विधानसभा से पारित करके, लेकिन अब देखना केंद्र सरकार को है कि कब वो लागू करती है और कब वो देती है। हम लोग लेकिन हमेशा मांगेंगे, जब तक हम लोग को मिलेगा नहीं धर्म कोड सरना धर्म कोड, तब तक हम लोग मांग और डिमांड करते रहेंगे। सरना कोड का एक पक्ष भी है आदिवासियों का जो धर्म कोड के पक्ष में नहीं है। देखिए, जो लोग आप जिस तरह का बात कर रहे हैं कि जो लोग कोर्ट के देने के मतलब धर्म कोड के मांग कर नहीं कर रहे हैं, जो लोग विरोध में है, उनसे पूछिएगा कि आदिवासी किस श्रेणी में आते हैं। आदिवासी सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। और देखिएगा तो इस धरती का सबसे पुराना जो धर्म है वो सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिसको आप जैसे जैन लोग को 40 से 50 लाख पूरे देश में है, उनको आप जैन धर्म का एक कोड दे दिए हैं, तो उसी तरीका से हमारा जो आदिवासी का धर्म है पूरे देश में 15 करोड़ के पार होने जा रही है। और लिखने वाले अभी सरना धर्म कोड 50 लाख से ऊपर हो गया। अभी अगर सेंसस किया जाएगा, अभी अगर ये किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, तो सरना धर्म कोड लिखने वाले 2 करोड़ से पार हो जाएंगे। तो हमारा कहना है कि जो अलग धर्म कोड का जो मांग कर रहे हैं उसको तो केंद्र सरकार को दे देना चाहिए, क्योंकि जिसका आस्था और श्रद्धा जुड़ा हुआ है जिस चीज से, उस चीज को कम से कम मानना चाहिए। ये बताइए कि आने वाले जो जनसंख्या का जो होगा सर्वे, उसमें क्या लगता है कि सरना कोड हो पाएगा लागू उसमें? देखिए, सरना कोड लागू करना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और हम तो मांग करेंगे कि सरना कोड देना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग का अपना आस्था और श्रद्धा जुड़ा हुआ है। आप जानिएगा कि जिस तरह से आदिवासियों का जो संविधान में जो अधिकार दिया गया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, तो जो भी हमारा एक आंकड़ा पता चलेगा कि आदिवासियों की संख्या कितनी है, वही प्रकार से उतना ही आरक्षण न दिया जाएगा। आज मान चलिए कि हम लोग 100 एक बात कर रहे हैं और आप 50 का दे रहे हैं आरक्षण, तो 50 तो ऐसे चला गया। तो जब काउंटिंग होगा कोर्ट के माध्यम से तो पता चले कि हाँ इतने आदिवासी की संख्या है, महिला पुरुष मिला के, तो उसके हिसाब से फिर उतना आरक्षण दिया जाएगा। इसीलिए धर्म कोड की आवश्यकता है हमें। कुर्मी महतो लोग आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, उस पर आप क्या विचार है? देखिए, कुर्मी जिस तरह के आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँ कुर्मी हमारे भाई हैं, आदिवासी है मूलवासी भाई हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने अधिकार की बात करें,
किसी का अधिकार में हस्तक्षेप ना करे। अगर वो हस्तक्षेप करते हैं तो ये गलत है, और कुछ लोग इस तरह का करके पूरे समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकार की बात करें। अधिकार की बात करेंगे तो हम भी उनको साथ देंगे और साथ चलेंगे, हर आंदोलन में उसका हम कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। लेकिन आप किसी अधिकार की बात, दूसरे का अधिकार को लेने की बात करेंगे तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कौन करेंगे। भटका रहा है? कुछ लोग हैं, अब किसी का हम लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग एक भाई की तरह रहे, हमारे साथ भी उठना बैठना, किसी कितने मातो भाई लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, सब साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहते। आप प्रेस मीडिया हैं, जुड़े हुए हैं, आप उसके माध्यम से खुद जान सकते हैं कि कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें। बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जिनके पास अभी भी 32 का खतियान नहीं है, उसको क्या कीजिएगा? आदिवासी के दर्जे से बाहर कर दीजिएगा आप लोग। नहीं, वहाँ पर तो साफ तौर से राज्य सरकार ने कहा है कि जो वहाँ पर जो ग्राम सभा होगी, ग्राम पंचायत होगी, उसके माध्यम से उसको चिन्हित किया जाएगा, उसकी भाषा है, उसके रहन सहन है, उसका खान पान है, और उसी तरह से सर्वे किया जाएगा कि मान के चल जिसके पास 32 का खतियान नहीं है उसको उस श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन मान के चलिए 32 का नहीं है, लेकिन उसके बाद 65 लाख 64 तक का सर्वे हुआ है, उस सभी खतियान, मतलब जितने खतियान है, सभी खतियान का समान अधिकार है, समान वैल्यू है। बहुत सी आदिवासी महिलाएं हैं जो कि गैर आदिवासी में शादी कर ली है और वो अभी भी आदिवासी का वो लाभ उठा रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी राज्य सरकार का ठोस नियम इस विषय में बना नहीं है। हम लोग तो मांग करते हैं कि जैसे आदिवासी लड़की अगर गैर आदिवासी के साथ चला जाए शादी करके, तो उसका पूरी तरह से स्वतः उसका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार से कोई ठोस नीति बनाई नहीं है। इसीलिए आज जब भी देखिएगा, जैसे मुखिया लड़ना का हो, चाहे विधायक लड़ने का हो, चाहे किसी प्रकार से अगर आदिवासी महिला गैर आदिवासी आती है, तो उसका मायके से उसका ये बनाया जाता है, मतलब उसका जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो मायके से तो ऑटोमेटिक है कि जब बाप घर से जहाँ से निकली पैदा हुई है, जहाँ से पली बड़ी है, तो वहीं से बनाया जाता है, तो उसको ऑटोमेटिक उसका अधिकार उसी से मिल जाता है। तो अगर मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार इससे हस्तक्षेप करे और इसको संशोधन करे कि शादी के बाद अगर आदिवासी पर आप जाते हैं तो स्वतः उसका जो अधिकार है समाप्त होना चाहिए। लास्ट सवाल है कि क्या लगता है कि जो लोग सरना धर्म को नहीं मानते हैं लेकिन आरक्षण का लाभ एसटी के रूप में लेते हैं, तो क्या लगता है कि अगर सरना कोड लागू होगा तो क्या आदिवासी समुदाय जो है, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, किसी कारण से अगर मान चलिए हो भी गए हैं, तो उसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ कुछ, लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो मूल धर्म है, जो आदिवासी का जो मूल धर्म है, जो शुरू से आदिवासी जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, मेन धर्म तो ही है हमारा। अब कोई मान चलिए मंदिर चला जा रहा है, कोई चर्च चला जा रहा है, तो ये आदिवासी का नहीं धर्म है। आदिवासी का मूल धर्म है प्रकृति। क्या उसको आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है? नहीं, वो तो सरकार तय करेगी ना। हम तो अपने अधिकार की बात ना करेंगे कि हमको अधिकार ये मिलना चाहिए। अभी सरकार तय करेगी उसको आरक्षण देगा कि नहीं देगा, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। चलिए, परिचय बताइए। अजय तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष। सरना कोड को लेकर के आंदोलन का रूपरेखा आपने तैयार कर रहे हैं, आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरना कोड पिछले 70 साल से मांगा जा रहा है, लेकिन किसी भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। जब से देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से ही हम आदिवासियों का धर्म कोड हटा दिया गया है, जबकि आज़ादी से पहले था। अभी कुर्मी भी यही मांग कर रहे हैं कि आज़ादी से पहले हम लोग थे, अभी क्यों हटा दिया गया है, हमें दीजिए हमारा अधिकार। उसी तरह आज़ादी से पहले हमारा भी धर्म कोड था, मगर अभी उसे हटा दिया गया है। और अभी सबसे विडंबना ये है कि कॉलम नंबर 7 ही हटा दिया गया, जो अन्य का जो कॉलम था, आदर्श में जो हम लोग अपना धर्म लिखते थे, उसे भी हटा दिया गया साजिश के तहत। मतलब जितने भी आदिवासी हैं जो प्रकृति पूजक हैं, उसे थोक के भाव में उसे हिंदू धर्म में उसको लिखना दर्ज कर दिया जाएगा। तो हम लोग साजिश कर रहा है, आपको क्या लगता है? सरकार कर रही है। कौन सरकार? भाजपा की सरकार कर रही है, आरएसएस कर रही है, क्योंकि केंद्र में तो वही है। जनगणना करने का जो आदेश उन्हीं की तरफ से आता है। आरएसएस तो बहुत आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का पालन करती है, उनको देखरेख के लिए। नहीं, क्या जन कल्याण, हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया वालों से, क्या जन कल्याण कर रही है? हम लोग तो आज तक नहीं देख रहे कोई भी जन कल्याण हुआ है यहाँ। वनवासी आश्रम कौन चला? वनवासी आश्रम चला रहे हैं तो वो आप अपने लिए चला रहे हैं, आप अपने वोट की राजनीति के लिए चला रहे हैं। आप आदिवासियों को वनवासी बना दे रहे हैं। जो हम लोग अपने जो रूढ़िवादी परंपरा से जो पूजा पाठ करते हैं, उसे आप हिंदूकरण कर दे रहे हैं कि फूल प्रसादी से पूजा करो, हम बलि प्रथा से पूजा करते हैं। आज पारसनाथ पहाड़ क्यों छीना जा रहा है? पारसनाथ पहाड़ क्या जैनियों का है? किनका है? वो आदिवासियों का है, वो मरांग बुरु है। मरांग बुरु का मतलब आप लोग जानते हैं? हाँ। वो आदिवासियों का पहाड़ है। बुरु मतलब पहाड़ होता है, और मरांग मतलब आदिवासियों का देवता। तो वो जो पार्श्वनाथ है, उनका जन्म कब हुआ, अब उनकी जो मोक्ष प्राप्ति है वो कब हुआ है? हमें नहीं पता कब हुआ है।
वो कभी भी आकर अगर वहाँ बैठ के तपस्या किए, वहाँ पर अगर उनका ये अंतिम संस्कार हुआ, तो इसका मतलब वो उनका नहीं ना है। जितना बड़ा जगह में अगर पारसनाथ का मंदिर जो जैनियों का मंदिर बना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप उतने से में रहिए ना। लेकिन आप पूरा पहाड़ को बोलते हैं हमारा अधिकार है, हम उसमें किसी दूसरे को चढ़ने नहीं देंगे, वहाँ मीट मछली नहीं करने देंगे। तो भैया मैं बता देना चाहती हूँ कि हम जो आदिवासी हैं वो रूढ़िवादी परंपरा से चलते हैं। हम बलि प्रथा पर विश्वास करते हैं और हम जो भी पूजा करते हैं बलि प्रथा से करते हैं। आप बोले कि आदिवासियों को वनवासी बना दिया, तो प्राकृतिक का मतलब वनवासी होता ही है। नहीं, हम आदिवासी हैं, हमें वनवासी मत बनाइए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आदिवासी कहलाना पसंद करते हैं। जंगल में कई जाति के लोग रहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों के नीचे, वहाँ तेली, साहू, बनिया, कुर्मी, महतो सब रहते हैं। तो क्या वो सब आदिवासी हैं? उनके साथ वो वनवासी हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी को वनवासी मत बनाइए। चलिए परिचय बताइए। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, रांची जिलाध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद।